केस के सबसे चर्चित हनीमून मर्डर मिस्ट्री केस में सोनम को जमानत मिल चुकी है। जमानत के बाद राजा का परिवार अब शिलांग पुलिस की जांच को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है, यानी सवालों के कटघरे में शिलांग पुलिस की जांच। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ में सोनम के भाई गोविंद है, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। इसके पहले लगातार जांच चल रही थी, ट्रायल चल रहा है, सब कुछ चीज़ें चल रही थी जो आपके सामने, राजा के परिवार के सामने भी आया। मीडिया भी लगातार इस पूरे खबर के साथ बनी हुई है। लेकिन अब जो खबर सामने आई कि सोनम को जमानत मिल गई, बेल मिल गई है, आपने मदद की है? नहीं, इसमें मेरी कोई मदद नहीं है। मुझे भी ये सब चीज़ें पता चली दोपहर में मीडिया के थ्रू कि ये सब चीज़ें हो गई है और उसे बेल मिल गई है। तो मैंने भी कंफर्म करा, तो शाम तक तो ऑर्डर नहीं आए थे, शाम को ऑर्डर आने के बाद उन्हें रिहाई मिली है, ये मुझे पता चला है। राजा के परिवार के लोग ये कह रहे हैं सिस्टम की नाकामी है, सिस्टम जो है अपना ठीक से काम नहीं कर पाया और पैसे से सब कुछ खरीद लिया गया। उन्होंने कहा न्याय नहीं मिला और इन सब पीछे की वजह जो है वो आपको बताया जा रहा है कि गोविंद ने सोनम की मदद की, कानूनी तौर पर, आर्थिक रूप से हर एक मदद गोविंद ने अपनी बहन सोनम की। नहीं, देखिए ये सब चीज़ें गलत है, ये मेरे पे पूरा इल्ज़ाम गलत लगाया जा रहा है। बाकी मेरी तरफ से आज तक भी कोई ऐसी कोई भी हेल्प नहीं हुई है, पहली चीज़। दूसरा, आज कानून ने, मतलब पुलिस ने उसे अरेस्ट करा था और जो भी यह पुलिस ने उसे अरेस्ट करा था और जो भी यह अपना कोर्ट वगैरह जो उनने उनके हिसाब से जो भी कानूनी प्रक्रिया है उस हिसाब से जो भी उनने करा है वो उनका एक पार्ट है, उसमें मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। क्योंकि एक पुलिस से अरेस्ट हुआ, कानूनी प्रक्रिया से वो बेल रिलीज हुई, तो उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। और मेरा अगर हाथ भी होता तो मेरी कौन सुनेगा, मेरी कौन सुनेगा? अगर मैं चाहता तो पहले दिन भी करा सकता था, अगर मेरी कोई सुनता तो ये सब चीज़ों में नहीं है। ये सब मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। बाकी मैं उनको कुछ भी कॉल रिवर्ट नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि उनको क्या बोलूँगा मैं। क्या गोविंद सोनम की लगातार मदद कर रहे थे? नहीं, ये सब गलत है। आज तक मैंने ऐसी कोई भी मदद नहीं करी कि जिससे उनको बेल मिले या कुछ मिले, ऐसा कोई भी नहीं है। कभी बात भी नहीं करी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। ऐसी नॉर्मली एक दो कॉल आते हैं, जैसे जो जेल के कॉल से, मोबाइल से सेटल वगैरह आते हैं, तो वो नॉर्मली बात हुई बस, बाकी की और उसके अलावा कोई बात नहीं। कभी भी सोनम जब से जेल में है, 321 दिन से सलाखों के पीछे थे, लगभग 1 साल होने जा रहा है। इन बीच में कभी भी क्या सोनम ने, एक बहन ने क्या अपने भाई को फ़ोन लगाया था? हाँ, 1-2 बार फ़ोन लगाया था, 1-2 बार बात हुई थी, उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई। वो जो नॉर्मल जेल का नंबर है उससे कॉल आते रहते हैं। क्या सोनम ने कहा था कि भाई मुझे बाहर निकाल लो या मेरी बेल करा दो? देखिए, उसने तो कहा था, मगर हमने हमारी तरफ से कभी भी ऐसा कोई कॉल नहीं लिया और हमने ऐसे कोई एडवोकेट भी नहीं करा कि भाई कोई ऐसी रिक्वायरमेंट भी हमें ज़रूरत महसूस नहीं है कि हमें कुछ करना चाहिए। राजा का परिवार फूट कर रो रहा है, परेशान है। माँ का कहना है कि न्याय नहीं मिला, पिता कह रहे हैं न्याय अधूरा है, भाई अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं चाहूँगा, उनके परिवार से भी रिक्वेस्ट ही करूँगा कि भाई अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप किसी को भी अपशब्द ना बोलिए, सब चीज़ों का एक शांति रखिए। तो अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है, बेल मिला है, हर चीज़ की लास्ट सुनवाई नहीं हुई है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं तो इतना ही निवेदन करूँगा बस। क्योंकि वो हर किसी को गाली बक रहे हैं या जो भी अपशब्द बोल रहे हैं वो गलत है। भाई का क्या मानना है कि जिनने गुनाह किया है? देखिए, गुनाह करा है तो बिल्कुल सज़ा मिलना चाहिए और उसके लिए बिल्कुल जस्टिस बना हुआ है और वो मिलेगा। आप भी चाहते हैं? बिल्कुल। इस पूरे केस में इस पूरे केस की सच्चाई सामने आनी चाहिए। वैसे लगभग सभी सच्चाई सामने ही है सभी के, और कुछ झूठी है, कुछ सच्ची है, मगर सभी सच्चाई लगभग सामने ही है। अब देखो अब नया क्या रूप आता है। एक सवाल और गोविंद आपसे कि आपके जो पिता हैं उनकी तस्वीर शिलांग से सामने आई है, शिलांग कोर्ट में नज़र आए हैं, तो इसका मतलब क्या समझे? देखिए, अब वो तो पिताजी हैं, अभी उसका तो मैं उनका निशब्द हूँ, मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता इसमें। क्योंकि बाकायदा उनकी तरफ से कुछ भी एक कोर्ट की तरफ से जो भी आदेश वगैरह आए थे उस पर, वो प्रक्रिया पे वो गए हुए हैं, तो उसके अभी आगे की प्रक्रिया मेरे को कुछ भी पता नहीं है इसमें। अच्छा, सोनम जेल से बाहर आ गई है? हाँ, सोनम जेल से बाहर आ गई है। आज शाम को 7:30-8 बजे के लगभग बाहर आए हैं। क्या उसमें शर्त क्या है उनकी बेल पे? उसमें मुझे ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, मगर उसमें ऐसा है कि वो उन्हें शिलांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही रहना है और बस इतना ही है। कुछ शिलांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहना है, कुछ
उनको जो भी कोर्ट का टाइमिंग रहेगा उस पर जाना है वगैरह वगैरह, जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर उनको वहाँ पे पेश होना है। हर सप्ताह थाने भी जाना हाँ है? शायद वो ऐसा भी कुछ है। हर सप्ताह सोनम को थाने जाना है। ये और जो अभी- शिलोंग कोर्ट का जो पूरा एरिया है, जुडिशियल का जो एरिया है, जो भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट का जो भी एरिया है उसमें ही रहना है उन्हें उसमें रहना भी। है। तो मतलब ये जो बात अभी चल रही है कि सोनम अपने पिता के साथ इंदौर आ सकती हैं शिलोंग से, नहीं, ये सब गलत है और हमने ऐसी कोई प्लानिंग भी नहीं करी है और हमने बुलाया भी नहीं है और हम बुलाएंगे भी नहीं। ये हम क्लियर हैं कि भाई वो इंदौर नहीं आएगी। हाँ देखिए, मैंने मेरी तरफ से तो उसे छोड़ रखा है। मैंने पहले दिन भी कमिटमेंट दिया था और आज भी मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरी तरफ से मैंने उसे छोड़ रखा है। मेरी तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं है, बस मुझे तो एजा यूज करा जा रहा है, नाम बदनाम करा जा रहा है और कुछ नहीं। तो प्राइवेट वकील थे या इस पर पैरवी कर रहे थे या सरकारी वकील? नहीं साहब, ये पहले दिन से जो गवर्नमेंट ने इनको वकील अलॉट करा था वो वकील आज तक भी है। तो बाकी जो ऑर्डर आएगा उसमें आपको साइन सिग्नेचर दिखी जाएंगे, सेम वकील है, मतलब सरकारी वकील ही सरकारी वकील है जो भी है। तो सोनम अभी जेल से बाहर आ गई, अपने पिता के साथ है? हाँ अभी उसका मुझे आइडिया नहीं, मगर अब पॉसिबल है कि हो सकती है। हो सकती है। अभी मैं मतलब कंटिन्यू मीडिया में ही चल रहा हूँ, तो अभी मैं 2 घंटे से बात नहीं जेल से बाहर आने के बाद क्या सोनम से कुछ बात हुई? नहीं, अभी कुछ भी नहीं हो पाई बात। माँ यहीं है, आपकी माँ नहीं गई है? नहीं, मम्मी जी अभी यहीं है इंदौर माँ में। यहीं गई। हाँ। आप नहीं गए? नहीं सर, मुझे जाना भी नहीं था और देखिए मैं ऑलरेडी बिना कुछ करे भी काफ़ी बदनाम हो चुका हूँ, तो मैं जाना भी नहीं चाहता। परिवार के कई सारे आरोप लगे हैं आप पे, लगते भी रहे हैं। मैं यही बोल रहा हूँ कि मेरे पास काफ़ी हद तक आरोप लगे हैं, मगर अब मैं उनको क्या बोलूँगा। उनका घर का एक लड़का गया है, तो अब मैं कुछ उनको जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता। उसकी गोविंद के कहना है कि परिवार को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए, कानूनी लड़ाई लड़ना चाहिए। गोविंद का भी मानना है कि न्याय अभी अधूरा है, जो भी सच है वो सामने आएगा। जिन्होंने भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया है उन्हें सजा जरूर मिलेगी फिलहाल। लेकिन गोविंद ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में ये बात बड़ी कही है। उन्होंने कहा सोनम इंदौर नहीं आएंगी और सोनम के लिए गोविंद और गोविंद के परिवार ने कोई भी प्राइवेट वकील हायर नहीं किया था। वीडियो जर्नलिस्ट डॉक्टर साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।